कुंभ राशि वालों, सावधान कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि बिना कुछ किए ही राजा बनोगे। भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो लाख में दूंगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो देखना आपके लिए महज एक संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की वह अदृश्य शक्ति है जो आपको इस वीडियो तक खींच कर लाई है। और जब ब्रह्मांड खींचता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन रुकिए, जल्दी मत कीजिए। जो मैं बताने जा रहा हूं वो इतना गहरा, इतना विशाल और इतना चौंकाने वाला है कि अगर आपने आधे में वीडियो बंद कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक पल के लिए भी रुकना नहीं है, क्योंकि जो रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं वह वर्षों की साधना, अनगिनत कुंडलियों के विश्लेषण और बड़े बड़े ज्योतिष गुरुजनों से लंबी चर्चा के बाद सामने आया है। और यह रहस्य सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए है। आज दोपहर 3:45 से लेकर अगले 24 घंटों के भीतर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पहले एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या कभी ऐसा लगता है कि मेहनत तो खूब की, दिन रात एक किया, आंसू बहाए, पसीना बहाया, लेकिन जब फल मिलने की बारी आई तो किस्मत ने मुंह फेर लिया? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि बाकी सब आगे निकल गए और आप वहीं खड़े रह गए जहां कई साल पहले थे? क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं ही गलत हूं या मेरा भाग्य ही कमजोर है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है तो कान खोलकर सुनिएगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। और यह चाबी आज आपके हाथ में है, लेकिन इस चाबी का इस्तेमाल तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बीच में जाने की गलती मत कीजिएगा, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के करीब ले जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन यह रहस्य धीरे धीरे खुलेगा। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएंगे वैसे वैसे एक के बाद एक परत खुलती जाएगी। और जब सबसे बड़ी परत खुलेगी तब आप समझ पाएंगे कि आज का यह दिन आपकी जिंदगी में किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन अभी सबसे पहले कुछ जरूरी बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पर इस समय जो ग्रहीय स्थिति बन रही है वह साधारण नहीं है। यह वह दुर्लभ संयोग है जो वर्षों में एक बार बनता है। और जब यह बनता है तो जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा, किन संकेतों से पहचानेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस अवसर को गंवाने से बचने के लिए क्या करना होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, जल्दी नहीं करेंगे, हर बात को धीरे धीरे समझेंगे। दोस्तों, पहले एक बात और कर लेते हैं। आज जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा था तो एक ऐसी घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और मेरे वरिष्ठ गुरुजन बैठकर कुंभ राशि की कुंडली का गहन विश्लेषण कर रहे थे। घंटों की मेहनत के बाद हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें नोट की थी और ठीक उसी वक्त हुआ कुछ ऐसा जो अजीब था। सारा लिखा हुआ डिलीट हो गया, मोबाइल का नोटबुक खाली हो गया, सारी मेहनत एक पल में चली गई। उस वक्त मन में आया कि आज वीडियो रात को डाल देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि कितने कुंभ राशि वाले भाई बहन इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, उनका इंतजार नहीं, तुड़वाऊंगा। तो दोबारा बैठा, दोबारा मेहनत की, दोगुनी लगन लगाई और ये वीडियो आपके लिए तैयार किया। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में सिखाने जा रहा हूं वो यही है। हार मत मानो, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार करो। और जब लगातार कोशिश करते रहोगे तो एक दिन भगवान खुद आपके दरवाजे पर खड़े होंगे और कहेंगे, बस बेटा अब तेरा समय आ गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस भयंकर सच्चाई की जो बहुत कम लोगों को पता है। कुंभ राशि वालों की जिंदगी में एक बेहद खतरनाक दौर चल रहा था। वर्षों से एक अदृश्य रुकावट थी, एक ऐसा बंधन जो दिखता नहीं था, छू नहीं सकते थे, लेकिन महसूस होता था। हर बार जब सफलता करीब आती थी कुछ हो जाता था, हर बार जब लगता था काम बन गया अचानक बिगड़ जाता था। क्या यह महज संयोग था? नहीं, ज्योतिष शास्त्र इसकी गहरी व्याख्या करता है और उस व्याख्या के अनुसार ये वो कालखंड था जब नकारात्मक शक्तियां और ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति मिलकर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। इस दीवार को भेदना आसान नहीं होता, लेकिन जब सही समय आता है और सही ग्रह अनुकूल होते हैं तो यह दीवार खुद ब खुद गिर जाती है। और कुंभ राशि वालों सुनिए, वो समय अब आ चुका है, वो दीवार टूटने के कगार पर है। लेकिन रुकिए, अभी मैंने जो कहा उसे इतनी जल्दी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जो मैं अगले कुछ देर में बताने जा रहा हूं वह और भी गहरा है और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वीडियो के साथ हैं और इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को नापना आसान नहीं, लेकिन जब इस महासागर की गहराई में उतरकर कुंभ राशि की कुंडली देखते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये संकेत खुशी के भी हैं और चेतावनी के भी, और दोनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सिर्फ खुशखबरी सुनना चाहते हैं और चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, वे अवसर को अपने हाथों से गंवा देते हैं। तो दोनों पक्षों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अभी जो ग्रहीय संयोग बन रहा है उसमें सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि कर्म का स्वामी है, शनि न्याय का देवता है, शनि वह है जो हमें हमारे कर्मों का फल देता है, और जब शनि अनुकूल होता है तो वर्षों की मेहनत का हिसाब एक साथ चुकाता है। कुंभ राशि वालों, आपने जो बोया है उसकी फसल काटने का समय आ गया है, लेकिन शनि देव तभी अनुकूल फल देते हैं जब हमारे कर्म शुद्ध हों। अगर कर्म में दोष है, अगर किसी के साथ अन्याय किया है, अगर झूठ का सहारा लिया है, तो शनि देव उसका हिसाब भी उसी समय लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी के साथ काम कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि शनि देव सब देख रहे हैं, और जब वो हिसाब लेते हैं तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन जब वो आशीर्वाद देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ दोस्तों, गुरु यानी बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। यह वह ग्रह है जो ज्ञान, धन, सम्मान और नए अवसरों का द्वार खोलता है। इस समय कुंभ राशि की कुंडली में गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि बन रही है, और जब गुरु की दृष्टि शुभ होती है तो जीवन में ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले बंद लगते थे। ऐसे लोग मिलते हैं जो सही समय पर सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे अवसर सामने आते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। लेकिन गुरु का ये आशीर्वाद तब और प्रभावशाली हो जाता है जब हम अपने गुरुजनों का, माता पिता का और बड़ों का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र का वह सत्य है जिसे सदियों से सिद्ध किया जा चुका है। जिन्होंने अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु ने उन्हें वह नहीं दिया जो वह चाहते थे, और जिन्होंने श्रद्धा और सम्मान का रास्ता अपनाया, गुरु ने उनकी झोली भर दी। और फिर है सूर्य देव, वह जो ऊर्जा का, आत्मबल का और पहचान का स्वामी है। सूर्य देव का तेज जब अनुकूल होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। और इस समय सूर्य देव का ऊर्जा कुंभ राशि वालों के पक्ष में काम कर रही है। तो सोचिए, शनि का न्याय, गुरु का आशीर्वाद और सूर्य की ऊर्जा जब एक साथ अनुकूल हो जाए तो क्या होता है? तो जो वर्षों से रुका हुआ था वह चलने लगता है, जो बंद था वह खुलने लगता है, जो असंभव लगता था वह संभव हो जाता है। और यही आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन इस बात को पूरी तरह समझने के लिए आपको और थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वह इससे भी बड़ा है। दोस्तों, इस समय कुंभ राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में कुछ ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और इसके संकेत पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे बारिश आने से पहले बादल आते हैं, ठंडी हवा चलती है, वातावरण बदलता है, उसी तरह जीवन में बड़े बदलाव से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। और अगर आप उन संकेतों को पहचान लें तो आप उस बदलाव के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 3 ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जो इस समय कुंभ राशि वालों की जिंदगी में आ सकते हैं, और जो ये संकेत पहचान लेता है वो अपनी तकदीर खुद बदल लेता है। पहला संकेत यह है कि अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार नए अवसर दिखाई देने लगे हैं, पुराने रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ने लगे हैं, या ऐसे सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो ये महज संयोग नहीं है, ये वो सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है जो आपकी कुंडली में बन रही है। ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ काल का प्रारंभ कहते हैं। जब ये काल शुरू होता है तो सबसे पहले अवसरों के द्वार खुलते हैं, लेकिन इन अवसरों को पकड़ने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। जो लोग ध्यान नहीं देते वे इन अवसरों को आते जाते देखते रहते हैं और पकड़ नहीं पाते, लेकिन जो सतर्क हैं, जो जागरूक हैं, वे इन अवसरों को दोनों हाथों से थाम लेते हैं। और यही फर्क होता है सफल और असफल लोगों के बीच। कुंभ राशि वालों, अगर ये पहला संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहा है तो खुश हो जाइए, लेकिन खुशी में बह मत जाइए, सतर्क रहिए। जो मौका आ रहा है उसे जाने मत दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, और यह संकेत और भी दिलचस्प है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बिना किसी खास कारण के एक अजीब सा आत्मविश्वास,
आ रहा है, अगर वो नकारात्मक सोच जो आपको हमेशा घेरे रखती थी धीरे धीरे कम होने लगी है, अगर मन में एक हल्कापन आ रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उतरने वाला हो, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब ग्रह अनुकूल होने लगते हैं तो सबसे पहला असर मानसिक स्तर पर होता है। मन में एक सकारात्मकता आती है, एक उम्मीद जागती है, एक विश्वास मजबूत होता है। और ये वही समय होता है जब भगवान आपको तैयार कर रहे होते हैं उस बड़े बदलाव के लिए जो आने वाला है। इसीलिए इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर ये अनुभव हो रहा है तो समझिए कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। इस समय भगवान का नाम जपते रहिए, धन्यवाद देते रहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन में और गहरे उतारते रहिए। अब तीसरा संकेत दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है और जब इसे जानेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान आएगी। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब गुरु और शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है तो सम्मान, धन और नए अवसर मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इस समय कुंभ राशि की कुंडली में ठीक यही हो रहा है। गुरु और शुक्र की युति एक ऐसा महायोग बना रही है जो जीवन में धन, मान और समृद्धि का द्वार खोल देती है। अगर आपको इन दिनों लग रहा है कि लोग आपकी बात को ज्यादा मानने लगे हैं, आपकी राय का महत्व बढ़ गया है या कोई अचानक आपकी मदद करने आगे आया है, तो ये उसी शुभ योग का प्रभाव है। और ये योग जब पूरी तरह खुलेगा तो जो होगा वह आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुंभ राशि वालों, इस तीसरे संकेत के साथ एक चेतावनी भी है और इस चेतावनी को ध्यान से सुनिएगा। जल्दीबाजी और हड़बड़ी इस समय आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो लोग बिना सोचे समझे जल्दी में निर्णय लेते हैं वे इस शुभ काल का सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि अवसर तो आता है लेकिन उसे सही तरीके से नहीं पकड़ा जाता और वो फिसल जाता है। इसीलिए इस समय जो भी बड़ा निर्णय हो उसे सोच समझ कर लीजिए, घबराहट में नहीं, धैर्य के साथ। इस बात को याद रखिएगा कि ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जो धैर्य रखता है भगवान उसकी झोली सबसे ज्यादा भरते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो अभी बाकी है। और उसे जानने से पहले एक काम कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां लक्ष्मी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और प्रबल होता है। ये मेरा विश्वास है और मेरे लाखों दर्शकों का भी यही अनुभव रहा है। तो देर मत कीजिए, अभी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर जगह नहीं मिलती और जो मिलती भी है वो इतनी गहरी और इतनी प्रामाणिक नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कुंभ राशि वाले अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से शुभ काल का पूरा फल नहीं मिल पाता। ये गलतियां जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इन्हें नहीं जानता वो जाने अनजाने में अपनी तकदीर को खुद नुकसान पहुंचाता रहता है, और जो इन्हें जान लेता है और इनसे बच जाता है उसके लिए शुभ काल कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। पहली और सबसे बड़ी गलती है क्रोध। कुंभ राशि वाले स्वभाव से तेज होते हैं और जब काम नहीं होता, जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। लेकिन यह क्रोध सबसे बड़ा विनाशकारी है। क्रोध में जो निर्णय लिए जाते हैं वे हमेशा गलत होते हैं। क्रोध में जो बातें कही जाती हैं वे रिश्तों को तोड़ देती हैं और क्रोध में जो कदम उठाए जाते हैं वे जिंदगी भर पछतावा देते हैं। इसीलिए इस समय जब भाग्य आपके पक्ष में है तब क्रोध को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानिए। जब क्रोध आए एक गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 मिनट रुकिए। ये 3 मिनट की देरी आपको एक बड़ी गलती से बचा सकती है। दूसरी गलती है बेकार के विवादों में पड़ना। आजकल लोगों में ईगो बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, कभी कभी तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। ऐसे विवाद न सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, न सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को भी खत्म कर देते हैं। और जब मानसिक ऊर्जा खत्म होती है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता। कुंभ राशि वालों, इस समय फालतू के झगड़ों और विवादों से पूरी तरह दूर रहिए। जो लोग आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करें उन्हें अनदेखा कीजिए। आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका समय कीमती है, इसे छोटी छोटी बातों पर बर्बाद मत होने दीजिए। तीसरी गलती है जल्दीबाजी में निवेश। इस समय जब अवसर दिखने लगते हैं तो कुछ लोग उत्साह में आकर बड़े बड़े निवेश कर देते हैं, लेकिन बिना पूरी जांच के किया गया निवेश हमेशा नुकसानदायक होता है। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले सोचिए, जांचिए और किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा निवेश करने से बचिए। यह समय स्थिर कदम रखने का है, तेज दौड़ने का नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
ये वो खुलासा है जो इस वीडियो का सबसे बड़ा राज है, वो जानकारी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने धैर्य रखा, वीडियो के साथ बने रहे और यहां तक पहुंचे। जो यहां तक पहुंचे हैं वे ही असल में इस खुशखबरी के हकदार हैं। कुंभ राशि वालों सुनिए, आज दोपहर 3:45 से शुरू होकर अगले 24 घंटे जो हैं वे आपके लिए एक ऐतिहासिक अवधि है। इस अवधि में जो ग्रहीय संयोग बन रहा है उसमें गुरु, शनि और सूर्य तीनों एक साथ आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं तो जो योग बनता है उसे ज्योतिष शास्त्र में त्रिग्रही शुभ योग कहा जाता है। यह योग जिसकी कुंडली में बनता है उसके लिए जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। वर्षों से जो काम अटके थे वे अचानक गति पकड़ लेते हैं। जो सपने असंभव लगते थे वे संभव होने लगते हैं। और जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जिन्होंने आपके बारे में बुरा कहा, उन सबका जवाब समय खुद देने लगता है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, जो आपके गुप्त शत्रु बनकर आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, उन सबका हिसाब ऊपर वाला खुद करता है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मेहनत जारी रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि बजरंग बली जी का सपोर्ट आपके साथ है, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और जब इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ हो तो कौन सी ताकत है जो आपको रोक सकती है। दोस्तों, इस समय कुंभ राशि वालों के लिए कारोबारी मामलों में परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल रहने वाली हैं। जो सरकारी काम अटके हुए थे, जो फाइलें महीनों से पड़ी थीं, उनमें हलचल होने वाली है, समाधान मिलने वाला है। और ये सुनकर आपको जितनी खुशी हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी तब होगी जब ये सच में होगा। और ये होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भूमि से संबंधित फायदे मिल सकते हैं और जो कार्य कर रहे हैं उसे गुप्त रखने का प्रयास कीजिए। जो काम चल रहा है उसे हर किसी को मत बताइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी नजर आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। इसलिए सतर्क रहिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ा मामूली विरोध हो सकता है, लेकिन यह विरोध आपको विचलित नहीं करेगा, क्योंकि जब भगवान का हाथ हो तो विरोध करने वाले खुद ही थक जाते हैं। आप बस अपना काम करते रहिए। दोपहर के समय यात्रा हो सकती है जो सुखद रहेगी। आय में वृद्धि के संकेत है, सुखद समाचार आने वाले हैं। और शाम का समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्लास्टिक, वस्त्र, लकड़ी, कागज, मशीन, टायर, ऑटो पार्ट्स के कारोबार में इस समय विशेष लाभ के योग हैं। नौकरी में वृद्धि का भी योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। प्रेम संबंधों में जो विघ्न था वह दूर होने वाला है। जो खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में है उसके साथ गंभीर विषय पर बातचीत में आपकी बात की तारीफ होगी। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो कोई खास व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में आ सकता है। किसी पार्टी या समारोह में किसी से अनजान मुलाकात हो सकती है जो बाद में बड़ा महत्व रखे। तो आंखें खुली रखिए और दिल भी। दोस्तों, अब बात करते हैं मन की अवस्था की। इस समय मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे। आप हर जानकारी की सच्चाई जानना चाहेंगे। परिवार के लोग आपकी तार्किक सोच को महत्व देंगे। घर का माहौल सक्रिय रहेगा। रिसर्च और कम्युनिकेशन से जुड़े काम महत्वपूर्ण रहेंगे। डेटा या एनालिटिक्स से जुड़े लोग किसी मामले की गहराई से जांच करेंगे। मीडिया या पत्रकारिता में महत्वपूर्ण काम मिल सकता है। और अगर आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो क्लाइंट के साथ शर्तें साफ करने का यह सही समय है। लेकिन एक चेतावनी, किसी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, सही गलत की जांच कीजिए, फिर बोलिए। शब्दों का चुनाव इस समय बेहद सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और एक सही शब्द बड़े अवसर का द्वार खोल सकता है। अफवाहों से पूरी तरह दूर रहिए। जो सुने उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। सही जानकारी मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा। पैसों से जुड़े मामलों में इस समय तथ्यों की जांच बहुत जरूरी है। भरोसेमंद लगने वाले व्यक्ति पर भी इस समय सख्त नजर रखने की जरूरत, क्योंकि कभी कभी जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप सब पर शक करें, ये इसलिए कह रहा हूं कि सतर्क रहें, आंख खुली रखें। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े मत साइन करें। कोई भी बड़ा लेन देन बिना सोचे मत करें। जरूरी सामान और दस्तावेज संभाल कर रखें। किसी चीज के खोने या चोरी होने की आशंका हो सकती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। नौकरी में सहकर्मियों से संबंध में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपका धैर्य और संयम ही स्थिति को संभालेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि वालों को इस समय खास ख्याल रखना होगा।
ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज अपनी दवाइयां नियमित लें और खान पान पर पूरा ध्यान दें। बदहजमी के कारण पेट या लिवर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। हल्का और मौसम के मुताबिक भोजन करें, ज्यादा मीठा खाने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं, ताजे फल खाएं, पैक्ड जूस की जगह साबुत फल लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आंखों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, अगर थोड़ी तकलीफ हो तो जांच करवाइए। खुली हवा में समय बिताने से मन शांत और एकाग्र रहेगा और कुल मिलाकर आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की। इस समय आप अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी। स्टार्टअप या नए प्रयोगों से जुड़े लोग उत्साहित रहेंगे। मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र में अपना विचार रखने का मौका मिलेगा। प्रबंधन से जुड़ी नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। नौकरी में नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तुरंत बड़े नतीजों की उम्मीद मत रखिए। हर बड़ी इमारत की नींव छोटे छोटे पत्थरों से बनती है। धैर्य रखिए और एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। भविष्य के बारे में आज एक बड़ा सपना देखेंगे। अपने शहर से बाहर जाकर किसी बड़ी जगह काम करने या रहने का विचार मन में आएगा। विदेश से जुड़े बात करें, किसी व्यक्ति या संपर्क से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और यह बात जान लीजिएगा कि आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आज की पसंद और आज का निर्णय आपके पूरे भविष्य पर असर डालेगा। इसलिए आज का हर कदम सोच समझकर उठाइए। दोस्तों, अब मैं आपको वो विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो इस शुभ समय को और भी प्रभावशाली बना देगा। ये उपाय सरल हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है और अगर आप इन्हें नियमित रूप से करते रहे तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो खुद आपको चौंका देगा। पहला उपाय, प्रतिदिन सुबह उठते ही सूर्य को जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें, मेरे जीवन में उजाला बना रहे, मेरी मेहनत का फल दिलाएं। ये छोटी सी साधना आपके आत्मविश्वास को रोज बढ़ाएगी और आपके मन में सकारात्मकता का प्रवाह बनाए रखेगी। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। यह बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, इनमें से जो भी आपकी क्षमता में हो उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए और दान देते समय मन में गुरुदेव का स्मरण कीजिए। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कीजिए और मन ही मन कहिए, हे बजरंगबली, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य सिद्ध हों, मेरे गुप्त शत्रुओं से मेरी रक्षा करें और मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे। हनुमान जी की कृपा से जीवन में हर संकट दूर होता है। वो जो देखते हैं उसे ठीक करने में देर नहीं लगाते। चौथा उपाय, पीपल के पत्तों की माला बनाकर उसे शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में अर्पित कीजिए और साथ में तिल का तेल शनिदेव को चढ़ाइए। यह उपाय शनि के प्रकोप को शांत करता है और कर्म फल को शुभ बनाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, हर दिन कुछ समय, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट, भगवान के स्मरण में बिताइए। कोई भी मंत्र जो आपको याद हो उसका जाप कीजिए। नमः शिवाय हो, हरे राम हरे कृष्ण हो या जय श्री राम हो, जो भी आपके हृदय के करीब हो उसे जपिए। यह मानसिक साधना आपको नकारात्मकता से दूर रखेगी और आपके मन को शांत और एकाग्र रखेगी। और जब मन एकाग्र होता है तो सही निर्णय लेने की शक्ति अपने आप आती है। कुंभ राशि वालों, यह उपाय करने के साथ साथ एक और बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। यह सबसे कीमती उपाय है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को काबू में रखता है, भगवान उसे सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं, और जो क्रोध में बह जाता है वो अपने हाथों से अपना भाग्य बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रह अनुकूल हो जाने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, वे गलत हैं। ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना आपके ऊपर है। सही निर्णय, सही मेहनत और सही सोच के बिना ग्रह का शुभ प्रभाव भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। इसीलिए जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे जारी रखिए, जो कड़े फैसले लिए हैं उन पर टिके रहिए और जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ाइए। याद रखें, कोई भी ग्रह रात भर में किसी को राजा नहीं बना सकता, लेकिन सही समय में सही काम के साथ, सही सोच के साथ काम किया जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन जरूर आता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग गरीब हैं और कुछ करोड़पति और अरबपति हैं? भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, हाथ, कान, आंख, दिमाग, बल सब कुछ दिया है, फिर जिंदगी अलग अलग क्यों है? ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे और जवाब ढूंढेंगे तब आपको अपनी कमजोरी दिखेगी, और जब कमजोरी दिखती है तो उसे ताकत में बदलने का रास्ता भी दिखता है, और जब कमजोरी ताकत बन जाती है तो जिंदगी बदलती है।
तो आज से ही शुरू करिए। खुद से ये सवाल पूछिए, जवाब ढूंढिए और उस जवाब पर काम करिए। कुंभ राशि वालों, इस समय पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा और बेचैनी अब दूर होने वाली है। जो काम असंभव लग रहा था वो अचानक पूरा होने से खुशी और उत्साह आने वाला है। आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा की संभावना भी है और आपका भावुक और अस्थिर स्वभाव जो कभी कभी परेशानी का कारण बनता है, उस पर इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्वभाव को संतुलित रखिए, नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य और संयम रखिए, घर में सुख शांति बनाए रखने की कोशिश करिए। और एक बात, कोई गलतफहमी या मुद्दे के कारण किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहा सुनी हो सकती है। ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, पहले पूरी बात सुनिए फिर बोलिए, क्योंकि जल्दबाजी और ज्यादा उत्साह में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। आज का यह दिन आपसे मांग कर रहा है संयम, धैर्य और विवेक। इन तीनों को साथ लेकर चलें तो यह दिन आपके लिए वाकई ऐतिहासिक बन जाएगा। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए यह समय उनकी मेहनत के मुताबिक नतीजे लाएगा। जितनी मेहनत की है उतना मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक थोड़ी ढिलाई रही है तो अभी से पूरी लगन के साथ जुड़ जाइए। व्यस्त दिनचर्या के बीच थोड़ा सुकून और मनोरंजन के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जो खुद को तरोताजा नहीं रखता वह लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाता। काम से थोड़ा ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी भी उम्मीद जागी हो, थोड़ा भी आत्मविश्वास बढ़ा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माता दी और बताइए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। मुझे अपने दर्शकों से जोड़ने वाला ये कमेंट बॉक्स बहुत प्रिय है। आपकी बातें पढ़कर मुझे भी ऊर्जा मिलती है और आगे के वीडियो बनाने का उत्साह बना रहता है। दोस्तों, मैंने आज आपको जो भी बताया है वह सब ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर है। यह बातें इसलिए नहीं कह रहा कि आप डरें या घबराएं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सतर्क रहें, तैयार रहें और जो शुभ काल आ रहा है उसका पूरा लाभ उठाएं। देर हो सकती है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका समय जरूर आएगा और जब आएगा तो आप खुद भी चौंक जाएंगे कि ये सब कितनी तेजी से बदल गया। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का प्रकाश सदा बना रहे। जो सपने आपने देखे हैं वे सब पूरे हों, जो रिश्ते टूटे हुए हैं वे जुड़े, जो काम अटके हुए हैं वे बने, जो स्वास्थ्य की परेशानी है वह दूर हो और जो पैसों की तंगी है वो खत्म हो। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर वाले ने यह प्रार्थना सुन ली है। कुंभ राशि वालों, याद रखिएगा, ये आखिरी मौका है। सावधान, जो अवसर अभी आ रहे हैं उन्हें जाने मत दीजिए। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें पहचानिए और उन पर काम कीजिए। जो उपाय बताए हैं वे कीजिए और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली, जय माता दी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार वालों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। धन्यवाद।